हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। ठीक है, रखे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे अंग्रेजी में इस शब्द से कहते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक है, इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हमारा धारावाही चालक है और उसका जो एंगल है वो एंगल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? थीटा, एंगल थीटा। ठीक है, तो इसके ठीक है देखिए, माना एक धारावाही चालक तार कोण थीटा से चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ठीक है, आपको दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें करंट इधर से इधर होगी। ठीक है, जो आई होगा इधर से इधर। ठीक है, और इधर के लिए निकल रहा होगा। जो आई है वो किस वेग से चल रहा है? बी वेग से। क्या? बीडी वेग से, बीडी वेग से, इस तरीके से वीडी। ठीक है, और इस चालक की लंबाई होगी मेरे प्यारे दोस्तों एल। इस चालक की लंबाई क्या है? एल। ठीक है, इस चालक की लंबाई क्या? एल। ठीक है, इस चालक की लंबाई एल। ठीक है, जो अनुप्रस्थ काट होगा यहां पे छोटा सा, उसे मान लेते हैं ए। होता है ये ए है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट होता है ए होता है। ठीक है, कहां से आई करंट बह रहा है, कितनी जगह से आई करंट बह रहा है। ठीक है, ठीक है, एक ये है, एक ये है ऊपर वाला। ठीक है, तो लिखेंगे हम एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, आपने क्या लगता है? क्यू वी डी बी साइन थीटा, यही तो था। ठीक है, क्यू इसमें आवेश कितना है, वीडी जो इसके वेग से, बीडी के वेग से भाग रहा है। ठीक है, जो आवेश है हमारा बीडी के वेग से। ठीक है, वी चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा इसका कोण है। ठीक है, आपका के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक आवेश के लिए, किसके लिए? एक आवेश के लिए वाहक बल। ठीक है, एक आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, एक आवेश के लिए वाहक बल है। ठीक, अब संपूर्ण चालक पर बल, संपूर्ण चालक पर बल क्या? एक आवेश पर वाहक बल गुणा चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या। ठीक है, एक आवेश पर बल ये था हमारा। ठीक है, यही तो है। चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या, ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये होता है, देखिए, माना चालक
के एकांक आयतन में माना चालक के एकांक आयतन में आवेश वाहकों मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, होगी n, नंबर ऑफ n, ठीक है। मान लेते हैं n है, माना चालकांक आयतन में आवेश वाहकों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, नंबर। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, चालक का कुल आयतन क्या होगा, ये हमारा पूरा इसमें से करंट प्रवाहित हो रहा है ना, ठीक है, ये रॉड है, इसमें से करंट प्रवाहित हो रहा, आवेश छा रहा है ये, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल, एरिया, और इसका पूरा लेंथ इसी के बराबर तो होगा, इसी के बराबर होगा, तो आयतन होगा एल ए, ठीक है। आयतन क्या होगा, कुल आयतन कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एल ए, ठीक है, एल ए, ठीक है, कुल आयतन, ठीक है। और फेरे कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फेरे हैं एन, नंबर ऑफ एन, ठीक है, कितने हैं एन, तो ये क्या होगा, चालक का कुल आयतन कितना होगा, एन ए एल, ठीक है। तो अब यहां आते हैं, अब लिखेंगे, अब संपूर्ण चालक पर बल गुणा एक आवेश पर वाहक बल, चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या, सही है। यानी कि हमने नंबर ऑफ एन क्यों रखा, चालक के एकांक आयतन में आवेश वाहकों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है। तो कुल आयतन इतना है एल ए, सही है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है n, नंबर ऑफ n, ठीक है, नंबर ऑफ n लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे देखो संपूर्ण चालक पर बल, संपूर्ण चालक पर बल क्या होगा, F बराबर ये है Q BD B साइन थीटा, और गुणा क्या होगा, गुणा होगा चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या, ये लिखी है, ठीक है, NaL, ठीक है, चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या NaL, ठीक है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम फोर्स बराबर NeABD LB साइन थीटा, ठीक है। इसे हम कुछ कहते थे मेरे प्यारे दोस्तों, इतने चीज को कुछ कहते थे, याद करिए क्या कहते थे हम, इसे क्या कहते थे, ठीक है, इसे कहते थे हम आई, ये किससे प्रदर्शित करते थे हम, आई, ठीक है, हम इसे पढ़ चुके हैं, आई से यानी कि 4 से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद हम इधर इरेज कर देंगे, उसके बाद इधर कराते हैं, ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां से यहां आते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर, इस पूरे को हम NeABD को I लिखते हैं हम, ठीक है। हमने पढ़ा था I, इसका रिलेशन क्या है I, ठीक है, इसका रिलेशन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों I, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लिखेंगे I L V साइन थीटा, ठीक है। लिखिए चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, ठीक है, ये होगा चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, ये IL
बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल आया। ठीक है, ये हम पहले दोस्तों हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कर सकते हैं। एफ, हम करंट को बाहर लेंगे, एल वेक्टर बी। ठीक है, इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म। एफ बराबर आई एल ए आई एल बी साइन थीटा। आई क्या है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों? प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा। ठीक है, एल क्या है मेरे प्यारे? चालक की लंबाई। ठीक है, बी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वह बाहरी चुंबक क्षेत्र, वह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जो चालक पर बल लगा रहा है। ठीक है, वह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जो चालक पर बल लगा रहा है। ठीक है, ये हमारा ये आया। थीटा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? थीटा देखिए, एल वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण। ठीक है, एल वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण, ये हमारा थीटा है। ठीक है, बता लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, बता लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आप मेरे प्यारे दोस्तों से जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, तो हम आगे बनाने की कोशिश करेंगे, अन्यथा हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप कमेंट तो कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो सही कमेंट कीजिए, बुरी लगती है तो वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और मेहनत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।